पहला क्वेश्चन देखते हैं 9.1 का। इसमें क्या करना है कि सभी n बिलोंग्स टू n है, यानी कि ये स्मॉल n क्या है, प्राकृत संख्या है, के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से निम्नलिखित को साबित करना है। ठीक है, नीचे जो दिए गए उनको साबित करना है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मान लेंगे इसको Pn। ठीक है, Pn मान लेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक, और बराबर में है n × n + 1/2। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप पहला आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए कह क्या रहा है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग कह रहा है और उसके बराबर में दिया है n × n + 1/2। ये आप 10th क्लास में देखे होंगे, n प्राकृत संख्याओं का योग यही आता था, एपी में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना, एपी से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए अब क्या करना होगा, हम लोग लिखेंगे कि जब n बराबर 1, हम लोग n की जगह 1 रखेंगे ना, तो यहाँ देखिए हम लोग n की जगह 1 रखने का मतलब कि हम लोग एक ही संख्या को ले रहे हैं, यानी कि n बराबर 1 का मतलब क्या, प्रथम एक संख्या का योग। तो एक संख्या का योग एक ही है ना, तो वो एक ही आएगा। तो वो कहाँ रखेंगे आपको, तो यहाँ जो दिया होगा ना इसका फॉर्मेट उसी में रखा जाता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे LHS और LHS में यहाँ क्या है, n है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही ना आएगा। चलिए अब उसी तरह RHS, यानी कि LHS में आपको ये पूरा लिख के नहीं रखना होगा, खाली इसकी जगह पे रखना होगा, है ना। ये 1 का मतलब है, ये 1 का n जगह 1 मतलब क्या, प्रथम एक संख्या का योग, तो प्रथम एक संख्या मतलब एक ही आएगा ना, समझ ना, तो इसलिए यहाँ पे रखिएगा। उस तरह RHS लीजिए n × n + 1/2, n की जगह 1 लिखने का मतलब क्या है, प्रथम एक संख्या का योग, यही ना आ रहा है। चलिए यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 1 1 2 लिख देते हैं, इंटू में 2 लिख देते हैं, और बटा में है 2, ये कट गया, एक आ गया कि नहीं। चलिए यानी कि यहाँ LHS बराबर हो जा रहा है RHS, या अतः यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि P1 सत्य है, P1 सत्य। तो हर क्वेश्चन में ही करना होगा, 1 पर एक बार LHS में एक बार RHS में रख के चेक कर लेंगे कि कथन सत्य हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं आपका कथन सत्य हो जा रहा है, 1 पे सत्य हो जा रहा है। जो स्टेटमेंट आपको लिखवाया था ना गणितीय आगमन सिद्धांत का, उसी पे इसको बनाना है। तो ये 1 पे पहले चेक कर लेंगे, सत्य हो गया। अब आपका दूसरा स्टेप था, स्टेप सेकंड क्या था कि मान लेंगे कि माना पी के सत्य है, पी के सत्य है, यानी कि आपको क्या करना होगा कि जहां जहां n था ना यहाँ, वहां वहां k कर लेना होगा, यानी पी के, है ना, कॉलन यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक, k तक, और बराबर में k × k + 1/2। ठीक है, इसको मान लिया कि ये सत्य है और इसको समीकरण कोई दे दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो आपको याद है कि जब ये सत्य है तो आपको क्या साबित करना होगा, k + 1 पे ना, तो साबित करना है कि p k + 1 सत्य है, p k + 1 सत्य, ये आपको दिखाना है। तो यहां लिखिए p k की जगह क्या आ जाएगा, k + 1, है ना, कॉलन 1 + 2 + 3 डॉट 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 k, और अगला इसका टर्म क्या आ जाएगा k, यानी यहीं पे कर दीजिए ना, k + 1 इसी को कर दीजिए, यानी अब यहाँ पे आपको k + 1 तक जाना होगा, और k + 1 तक जाना है, यानी कि इसके पहले वाला एक पद भी तो k हो सकता है ना, एक टर्म और बढ़ गया यहाँ पे, है ना, और बराबर में उसी तरह यहाँ k की जगह आ जाएगा k + 1। अच्छा, यहाँ जब k + 1 लाइएगा k की जगह, तो ये 1 जुड़ेगा तो k + 2 ना हो जाएगा, और बट्टा में 2, समझ गए ना, k की जगह k + 1 लाए, यहाँ भी जब k + 1 किएगा तो ये प्लस में 1 है तो 2 नहीं हो जाएगा। तो ये आपको साबित करके दिखाना है, ये समीकरण 2 लाना होगा, समझ गए ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों तरफ k + 1 जोड़ने पर, ठीक है, k + 1 जोड़ने पर, यानी कि इसका एक अगला पद जोड़ दे रहे हैं, इधर भी जोड़ेंगे
और आरएचएस में भी बैलेंस करने के लिए एक बार एलएचएस में जोड़ देंगे, एक बार एचएस में, समझ रहे ना। यानी कि जितने दिएगा ना इसका एक अगला पद क्या होगा, k+1 होगा ना, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा और उधर सॉल्व करके इसके साथ ये ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... k तक पहले तो था ही, उसमें अगला एक टर्म जुड़ गया k+1 और बराबर में हो गया k × k+1/2 और प्लस में k+1, ठीक है। यानी कि ये जो बन गया k+1 जोड़ने से ये बन गया pk+1, ठीक है। चलिए इधर तो ठीक है, आरएचएस में गड़बड़ है। यहाँ देखिए k+1 जो जोड़ रहे हैं उधर कॉमन कर लीजिए, k+1 जब कॉमन करिएगा तो यहाँ बच जाना है आपका k/2 और प्लस में 1, k+1 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अंदर, ठीक है, 2 k+2, देखिए तो आ गया क्या, वही यहाँ आ गया ना k+1 और इंटू में k+2 और बटा में 2, यही ना लाना था समीकरण 2 में। तो यहां से आपको ये पता चल गया अतः pk सत्य होने पर pk+1 भी सत्य होगा, था ना स्टेटमेंट में, यही ना था आपका। मतलब कि ये pk जो था वो सत्य होने पर, इसके ऊपर जो pk था वो सत्य होने पर pk+1 भी क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, देख रहे हैं ना। उसी फॉर्मेट पे ये भी आ जा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या n के लिए pn सत्य है, समझ गया ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। ऐसे ही चलिए और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, सब एक ही टाइप का है, ठीक है। चलिए सेकंड